हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 और इसमें हम मिसलेनियस प्रोविजंस और पावर टू इम्पोज पेनल्टीज़ ये डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो मिसलेनियस प्रोविजंस से स्टार्ट करते हैं। इसको आप एक स्टोरी की तरह सुनते जाइए और बेसिकली मिसलेनियस प्रोविजंस माइंड में रखिएगा क्या होते हैं। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता ज़रूर होने चाहिए। तो पावर टू एंटर ऑन एनी लैंड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर, ये सेक्शन 220 कहता है। ये मैं आपको बिल्कुल ब्रीफ में बताऊंगा कि बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर होती है, वो किसी भी लैंड के ऊपर वो एंटर कर सकता है, लेकिन इसके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो वो इट इज़ सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शंस। सेकंड, राइट टू इंस्पेक्ट, रिकॉर्ड एंड ऑब्टेन कॉपीज़। सेक्शन 221, कोई भी पर्सन है जिसका हु इज़ हैविंग एनी इंटरेस्ट, टाइटल और राइट इज़ एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स एट्सेट्रा ऑन पेमेंट ऑफ फ़ीस दे के कोई भी आदमी जिसका कि उस बेसिकली उस सब्जेक्ट मैटर में या प्रॉपर्टी में कुछ इंटरेस्ट है, टाइटल है या राइट है, तो वो एक फ़ीस दे के वो डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है या उनकी कॉपीज़ ले सकता है, जैसे हमने पहले लेक्चर्स में देखा था खतौनी की कॉपी वगैरह। फिर है कंप्यूटेशन ऑफ एरिया इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स, ये सेक्शन 222 कहता है। बेसिकली सेक्शन 75 ये कहता है कि इस कोड के आने से पहले जो टेन्योर होल्डर था, एवरी टेन्योर होल्डर वाज एंटाइटल्ड टू रिटेन लैंड नॉट एक्सीडिंग 12.5 एकर्स एज भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। द पोजीशन इज स्टिल मेंटेन्ड, but it may be noted that land is not same in all districts. Thus, a provision of compute area of 1.5 acre as 1 acre can be done in some areas. इसका बेसिकली आपको सिंपल वर्ड्स में मतलब समझाता हूँ कि सेक्शन 75 ये कहता है इस कोड के आने से पहले कि हर भूमिधर जो होगा, टेन्योर होल्डर होगा, बेसिकली वो 12.5 एकड़ से ज़्यादा की लैंड उसकी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ की लैंड वो है पथरीली है, कि कुछ बुंदेलखंड और इस टाइप के जो एरियाज़ हैं जो शेड्यूल में भी मेंशन्ड हैं इस कोड के, तो उनका एरिया बेसिकली 1.5 एकड़ को 1 एकड़ माना जाता है कंप्यूटेशन के लिए। 12.5 एकड़ के मतलब 12.5 प्लस 6.25 और, तो इतना एरिया कितना हुआ, 12.5 और 6.25 18.75। तो 18.75 एकड़ वहाँ पे अगर किसी की होल्डिंग है तो ये माना जाता है उसकी 12.5 है। फिर आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन इन समरी प्रोसीडिंग्स, सेक्शन 225A। ये एम्पावर करता है रेवेन्यू कोड को टू डिसाइड डिस्प्यूट फॉलोइंग समरी प्रोसीजर। हाउएवर, टू फाइनली एडजुडिकेट रियल कंट्रोवर्सी इट हैज़ पावर टू कॉल फॉर एनी डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस एज रिक्वायर्ड। ऑर्डर्स पास्ड अंडर दिस प्रोसीडिंग्स शैल बी फाइनल। बेसिकली ये कह रहा है कि 225A जो है वो एम्पावर करता है रेवेन्यू कोड को कि वो जो मैटर है वो समरी वे में रिजॉल्व कर दे, जिससे कि जल्दी से जल्दी जो कंट्रोवर्सी है वो रिजॉल्व हो सके। लेकिन अगर वो चाहे, कोर्ट चाहे कि वो और उसमें डिटेल में जाए मैटर में, तो वो डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंस भी कॉल कर सकती है। फिर है लॉजिंग ऑफ कैविएट, सेक्शन 225B। कैविएट के ऊपर एक कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कैविएट होता क्या है। तो बेसिकली इफ़ एनी पर्सन हैज़ ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर
and apprehends that aggrieved party may challenge the same, he may file a caveat in such court of appeal to safeguard his interest. इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को के फेवर में ऑर्डर आ गया है और उसको लगता है कि जो दूसरी पार्टी है वो उसको चैलेंज कर सकती है उस ऑर्डर को या उस जजमेंट को, तो वो कोर्ट में कैविएट फाइल कर सकते हैं। कैविएट बेसिकली ये होता है कि भाई अगर दूसरी पार्टी उसको डिस्प्यूट वो अपील करती है तो ऐसा नहीं कि एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाए, कैविएट फाइल करने से होगा कि उसको उस पार्टी को भी इंटीमेशन दी जानी ज़रूरी हो जाएगी। एक्स पार्टी ऑर्डर ऐसे में फ़ाइल नहीं हो सकता, अपील ऐसे में ऑर्डर एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं हो सकता। फिर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी, सेक्शन 225C। पहले ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं था कि पहले मतलब इस कोड के आने से पहले कोई प्रोविज़न नहीं था कि कोई कमेटी सेटअप करी जाए जो बेसिकली जो विलेज पंचायत के साथ कोऑपरेट करे इन डिस्पोजल ऑफ केसेस। However, it is made clear that collector has power to frame a committee to help state government in disposal of complaints. लेकिन कलेक्टर के पास जो है अब इस कोड में पावर है कि वो एक कमेटी बना दे मेंबर्स की और स्टेट गवर्नमेंट की, जिससे हेल्प हो जाए कंप्लेंट्स के डिस्पोजल में। इस कमेटी में बेसिकली एक चेयरमैन होगा, एक डेप्यूटी चेयरमैन होगा और 5 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे, जिसमें से कि एक मेंबर वुमेन ज़रूरी होना है और अदर 2 फ्रॉम SC ST और OBC। तो ये इस कमेटी का कॉम्पोजिशन होगा। इस तरह से कमेटी कलेक्टर जो है वो फॉर्म कर सकता है। फिर सेक्शन 225F, ये है कंसोलिडेशन ऑफ पेंडिंग केसेस के बारे में। इसमें बेसिकली पेंडिंग केसेस हैं, 1 या 2 केसेस को मिला के एक केस अगर सब्जेक्ट मैटर सेम है तो कंसोलिडेट किया जा सकता है, या केसेस में जहाँ रेवेन्यू कोर्ट को लगता है कि ये 2 केसेस बेसिकली हमें मिला देने चाहिए, कंसोलिडेट कर देने चाहिए, तो ऐसे में या तो CO मोटू हो सकता है रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा, या जो पार्टीज़ हैं, कॉमन पार्टीज़ हैं और कॉमन डिस्प्यूट जिनकी हैं उनके द्वारा एप्लीकेशन मूव करने के उपरांत भी बेसिकली ये हो सकता है कंसोलिडेशन। तो गाइज़ ये थे कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस हमने पढ़े। अब आ जाते हैं पावर टू इम्पोज पेनल्टीज़, सेक्शन 226, 228, 226 से लेकर 228 तक। ये भी हम एक फटाफट ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो इसमें पहली आ जाती है पेनल्टी फॉर एनक्रोचमेंट, सेक्शन 226। इसमें SDO या तहसीलदार जो है ये 1000 से लेकर 10,000 तक जो है वो पेनल्टी, अगर कोई बेसिकली ये है 1000 से 10,000 अगर वो पब्लिक किसी रोड पे ऑब्स्ट्रक्शन करता है तो ऐसे केस, और बाकी केसेस में 500 से 5,000 तक का पेनल्टी, जैसे कि वो SDO के कोई ऑर्डर नहीं मानता या कोई और चीज़, तो ऐसे अदर केसेस में 500 से लेकर मिनिमम 500 और मैक्सिमम 5,000 पेनल्टी। और दोबारा से बता रहा हूँ कि 1000 से लेकर मिनिमम 1000 से 10,000 की पेनल्टी इन केस ऑफ वो पब्लिक रोड या चक रोड ऐसी किसी मेन रोड को ऑब्स्ट्रक्शन करता है। इन केस ऑफ री एनक्रोचमेंट ए सिक्योरिटी बॉन्ड ऑफ 15,000, अगर दोबारा से वो एक बार हटाया जाता है, दोबारा इंक्रोचमेंट कर लेता है तो 15,000 का उसको एक सिक्योरिटी बॉन्ड भी भरना पड़ेगा उसके बाद। फिर आ जाता है डैमेजेस फॉर डिस्ट्रक्शन एक्सेट्रा ऑफ ब्रोकन अप बाउंड्री मार्क्स, सेक्शन 227। इसमें क्या है, जितने पिलर 1000 रुपये पर पिलर बेसिकली पेनल्टी लगेगी और फिज़िकल पनिशमेंट भी हो सकती है अंडर इंडियन पिनल कोड। फिर है पेनल्टी फॉर कटिंग और रिमूविंग स्टैंडिंग ट्रीज़। इसमें कॉस्ट ऑफ जो पेड़ की जो कीमत है वो आंकी जाएगी और वो उसके ओनर को दी जाएगी, और जो डैमेजेस हैं वो भी जो काटने वाला होगा, जो पार्टी होगी, एक्यूज़ड होगा, उससे डैमेजेस भी लिए जाएंगे और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी ऐसे में साथ में चलाया जाएगा। फिर आ जाता है पेनल्टी फॉर नॉट फर्निशिंग रिक्वायर्ड स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आ जाता है। तो ए पर्सन हु हैज़ नॉलेज दैट अदर पर्सन हैज़ कॉज्ड लॉस टू ग्राम पंचायत एट्सेट्रा और गिव्स इंफॉर्मेशन विच इज़ फॉल्स बट प्रेजेंटेड एज ट्रू or obstructs collector or officer to take possession of land or obstruction of government servant under 220 of the code, fine or punishment for 2 years imprisonment or with both। इसको मैं समझा देता हूँ। बेसिकली इसमें क्या है, अगर किसी पर्सन को नॉलेज है
कि दूसरे किसी पर्सन ने ग्राम पंचायत को नुकसान पहुंचाया है और वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली नहीं देता, या ऐसे केसेस में जहां वो इन्फॉर्मेशन गलत इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन वो इस तरह से देता है, प्रेजेंट करता है उसको जैसे वो सच हो, या कोई पर्सन कलेक्टर के कामकाज में या किसी ऑफिसर के कामकाज में जब वो लैंड का पोजीशन लेने आते हैं तो उसमें रुकावट पैदा करता है। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के काम करने से अंडर सेक्शन 220 वो उसको रुकावट पैदा करता है, तो ऐसे पर्सन को फ़ाइन हो सकता है या पनिशमेंट हो सकती है 2 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट, या दोनों, फ़ाइन प्लस पनिशमेंट। तो गाइज़ ये थे बेसिकली कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस, और ये थी पावर टू इम्पोज पेनल्टीज़ अंडर सेक्शन 226 एंड 228, आई मीन 226 टू 228। इसमें बहुत बार पेनल्टीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, कैविएट के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको अपने माइंड में रखिएगा क्या है बेसिकली, क्या प्रोसीजर है, कितना फ़ाइन की अमाउंट है, ये आप थोड़ा याद रखिएगा, तो आप इसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। थैंक यू गाइस।